जय मां प्रकृति। क्या लिक्विड डाइट से डेथ भी हो सकती है? लर्न फ्रॉम द डेथ ऑफ शेन वॉर्न। क्या लिक्विड डाइट से भी हो सकता है खतरा? क्या लिक्विड डाइट पर रहने से हार्ट अटैक आ सकता है? फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही 4 मार्च को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनकी इस सडन डेथ के कुछ देर बाद ही पूरे सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लग गए कि डेथ से कुछ दिन पहले वो लिक्विड डाइट फास्टिंग पर थे और ऐसे में उनकी बॉडी में ग्लूकोज कम होने की वजह से उनको अटैक आ गया और उनकी असमय डेथ हो गई। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्या लिक्विड डाइट भी हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो का पर्पस किसी को भी राइट या रॉन्ग प्रूव करना नहीं है। इस वीडियो में हम 2 बातों पे फोकस करेंगे। नंबर 1, हमें ये जानने की जरूरत है कि 14 दिन लंबा लिक्विड डाइट उपवास करने का कारण क्या था। नंबर 2, लिक्विड डाइट फास्टिंग में क्या लिया गया। यदि आज इस वीडियो में आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, तो आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, लिक्विड डाइट पे रहने का कारण। प्रणाम फ्रेंड्स, यदि लिक्विड डाइट पर रहने का कारण जल्दी से जल्दी वजन घटाना है तो ये शरीर के साथ बैलेंस है। एनएलएस के लॉ ऑफ वाइटल इकोनॉमी एंड नॉन वायलेंस का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे भूख ना लगने पर खाते रहना शरीर के साथ बैलेंस है, ठीक ऐसे ही भूख लगने पर ना खाना भी शरीर के साथ बैलेंस ही है, हिंसा ही है। आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो देखकर हमने अपने अपने शरीर को टॉय बना लिया है। ये फैशन सा बन गया है कि जब तक जी चाहे शादी या पार्टियों में खाते रहो, खूब खाते रहो। जब वजन बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, लिक्विड डाइट फास्टिंग करके या जिम में 2, 3, 4 घंटे तक वर्कआउट करके वजन को जल्दी से जल्दी कम कर लो और वजन घटाने का टारगेट सेट किए जाते हैं। मगर ये हेल्थ के प्रिंसिपल के मुताबिक बिल्कुल गलत है। शरीर को टॉर्चर करना है, अत्याचार है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को 3 दिन से ज्यादा लिक्विड डाइट पर नहीं रहना चाहिए और उस स्थिति में भी लिक्विड डाइट में क्या लेना है कि बॉडी में ग्लूकोज कम ना हो, हम इस पर सेकंड क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। 3 दिन से ज्यादा लिक्विड डाइट को फॉलो करने के 2 ही कारण हो सकते हैं। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति को एक्यूट डिजीज, तीव्र रोग, नज़ला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, बुखार इत्यादि हो जाए। नंबर 2, किसी भी असहनीय दर्द, अनबेरेबल पेन की हालत में या श्वास आने में दिक्कत हो या कोई भी इमरजेंसी हो, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशनों में व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती। अगर भूख ही नहीं लगती और आप खाएंगे तो पचेगा ही नहीं। जबकि ऐसी हालत में एनएलएस लिक्विड डाइट पर रहने से शरीर को ग्लूकोज भी मिलेगा और शरीर स्वस्थ भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि एक्चुअली लिक्विड डाइट फास्टिंग क्या होनी चाहिए जिससे फास्टिंग करने पर भी बॉडी को ग्लूकोज भी मिलता रहे और न्यूट्रिशन की कमी भी ना हो। लिक्विड डाइट के बारे में हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। फ्रेंड्स, किसी भी लिक्विड पदार्थ को उपवास में पीते रहने से लिक्विड डाइट फास्टिंग नहीं होती। जैसे कि रेगुलर टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ये सब चीजें लिक्विड तो हैं पर डाइट अर्थात भोजन नहीं। ये सब तो उत्तेजक पदार्थ, स्टिमुलेंट्स हैं। इन सभी से तो एडिक्शन होती है। इन सब में इतने केमिकल्स हैं कि अच्छे खासे व्यक्ति का डाइजेशन खराब करने के लिए काफी हैं। आपने सुना भी होगा कि चाय अकेली नहीं पीनी चाहिए, इसके साथ कुछ बिस्किट, नमकीन वगैरह खानी चाहिए, क्योंकि चाय, कॉफी के एसिड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर इन्हें अकेले पिएंगे तो शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब कहने को तो शराब, बियर, विस्की भी तो लिक्विड है, लेकिन क्या लिक्विड डाइट फास्टिंग में शराब पी जा सकती है? अगर कड़वा सच बोलूं तो शरीर के लिए शराब, चाय और कॉफी में कोई अंतर ही नहीं है। रेगुलर टी और ग्रीन टी का पूरा सच जानने के लिए हमारे ये वीडियोस जरूर देखिए। आइए अब हम जानते हैं कि लिक्विड डाइट फास्टिंग में क्या लेना चाहिए। नंबर 1, लिक्विड डाइट फास्टिंग जिसमें बॉडी में ग्लूकोज या न्यूट्रिशन की कमी ना हो, उसमें सबसे पहला पदार्थ है नारियल पानी, टेंडर कोकोनट वाटर। नारियल पानी जो कि नेचुरल ग्लूकोज है, दिस इज एक्चुअल रियल नेक्टर ऑन अर्थ, जिसमें सोडियम, पोटेशियम,
कार्ब्स, शुगर, मैग्नीशियम, विटामिन सी और आयरन जैसे सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। शरीर को पूरा पोषण और एनर्जी देता है। इसी नारियल पानी से आगे चलकर पूरी की पूरी गोदागिरी बनती है, जिसको एक बार में खाना और पचाना पॉसिबल ही नहीं है, जबकि पूरा नारियल पानी एक बार में पीना और पचाना बहुत ही इजी है। कहने का भाव है कि आपको कोई कमजोरी नहीं आई। नंबर 2 है पेठा जूस। सफेद पेठा, ऐशगार्ड, विंटर मेलन हाईली अल्कलाइन है, ब्लड प्यूरिफायर है, कंप्लीट डाइट है। इसको पीने से न केवल शरीर को एनर्जी मिलती है, बल्कि इसके 1 गिलास ताजे जूस में 1 गिलास दूध और 3-4 रोटियों जितनी ताकत है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे जिन लोगों का वजन कम होता है उनका बढ़ जाता है और जिनका ज्यादा है उनका कम हो जाता है। ये कोई स्टिमुलेंट नहीं बल्कि फूड यानी डाइट है। नंबर 3 है सीजनल वेजिटेबल जूस। मौसम की सब्जियों के जूस जैसे कि पालक, खीरा, बथुआ इत्यादि के ताजे जूस फुल ऑफ न्यूट्रिशन और फुल ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि ये सभी सब्जियां अनकुक्ड नहीं बल्कि सन कुक्ड हैं। सनलाइट मिलने से इनमें प्रोटीन, विटामिन्स, सोडियम, मैग्नीशियम सब कुछ है। इन्हें आग पर पकाए बिना डायरेक्ट जूस निकालने से इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू वैसे की वैसी बनी रहती है। नंबर 4 है फलों के जूस। लिक्विड डाइट उपवास में जो मैंने पहले आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं वो बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लो फील करें या फिर कुछ और ऐड करना चाहें तो फिर आप सिट्रस फ्रूट्स के जूस, किन्नू, संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल जैसे जूसी फ्रूट्स के जूस कम क्वांटिटी में थोड़ा पानी डिल्यूट करके दिन में एक बार ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस से फ्रूट्स खाना ज्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, ये 4 तरह की डाइट आप लिक्विड डाइट उपवास में अपनी खुशी से उपवास करते समय, एकादशी या नवरात्रि फास्टिंग में अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हम नेचुरल लाइफस्टाइल के फॉलोअर्स लंबे लंबे उपवास या ड्राई फास्टिंग, 40-40 दिनों के लंबे उपवास या फिर निर्जला उपवास के फेवर में बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर आप अपनी खुशी या जरूरत के हिसाब से उपवास करना चाहते हैं तो फिर इन सभी लिक्विड्स को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी कहते थे, There is only one liquid on the earth, that is water. All other liquids are either food or poison. अब आप समझ गए होंगे कि लिक्विड डाइट फास्टिंग फूड पर करनी है या पॉइजन पर, फैसला आपका। नारियल पानी, सफेद पेठे का रस, कच्ची सब्जियों का रस भोजन है, पानी नहीं। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शराब नशे हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, लिक्विड नहीं। आपके लिए एक सुझाव, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में रोजाना तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है लिक्विड डाइट से फास्टिंग करने से डेथ हो सकती है, दूसरा कहता है लिक्विड डाइट फास्टिंग करना हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसी हालत में आप क्या करें? आप किसी भी वीडियो से एकदम से प्रभावित ना हो। वीडियोस की क्वालिटी यदि बहुत बढ़िया है उसका मतलब यह नहीं है उसकी बात उतनी ही बढ़िया है। किसी भी डाइट को शुरू करने से पहले आप देखें कि जो व्यक्ति कह रहा है उस व्यक्ति का सोर्स जाने, बेस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, किस पुस्तक से ये बात ली गई है, उस पुस्तक की ऑथेंटिसिटी क्या है, साइंस क्या है। हमारी बात पर विश्वास करने से पहले हमारे बारे में भी जानिए। हम जो भी कह रहे हैं उसके पीछे हमारा 22 वर्ष का एक्सपीरियंस है, हमारा 150 वर्ष पुराना गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा इतिहास है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी को भारत में नेचुरोपैथी के विषम पितामह और उनके गुरुदेव जी आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी को फादर ऑफ नेचर क्योर कहा जाता है। उनकी पुस्तकें नेचुरोपैथी कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। हमारा प्रिंसिपल है नो मिक्सोपैथी, फॉलो प्योर नेचुरोपैथी। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हर संडे हमारी फ्री ट्रेनिंग ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। आपको इसके बाद हमारी कौन सी अगली वीडियो देखनी चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करना या फिर इसे लाइक करना ना भूलें। हमारी दूसरी नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सिलेक्ट करें। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, टेक केयर। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। जय मां प्रकृति।